असीम वकार बोल रहे हैं, फिर संगीत रागी के पास है। असीम जी बोलिए। देखिए, इसमें मैंने सुधांशु जी की पूरी बात सुनी। बात मुगल से शुरू हुई और पहुंच गई मुसलमानों की शादियों तक। हाँ। कि सुधांशु जी ने बहुत चीख चीख के कहा कि किसकी 12 शादियां और किसकी 15 बीवियां और किसकी 16 बीवियां। तो सुधांशु जी, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, मैं 7 नस्लों से इसी हिंदुस्तान में रह रहा हूं और जितना आप मेरे बारे में जानते हैं उतना ही मैं आपके बारे में जानता हूं। तो मुझे पता है कि आपके यहाँ किसकी कितनी पत्नियां और किसके कितने पति, लेकिन मैं धर्म पर बोलता नहीं सर। किसने बिना शादी के क्या किया और किसने शादी के बाद कितनी बीवियां रख के क्या किया, ये भी मुझे पता है। इशारा आप समझ गए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब हमारे आइडियल शिवाजी, तो सर राजपूत का आइडियल तो राजपूत हो सकता है। तो जब शिवाजी की आप बात करते हैं तो राजा जयसिंह अंबेर को कैसे भूल जाते हैं? राजा जयसिंह अंबेर ने 1665 में शिवाजी पे हमला किया और उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं तो कह रहा हूं कि शिवाजी का बना दीजिए वहां के ऊपर म्यूजियम, और उसके बराबर में बना दीजिए राजा जयसिंह अंबेर का म्यूजियम, और उसमें राजा जयसिंह अंबेर से जुड़ी हुई सारी बातें लिखिए कि राजा जयसिंह अंबेर ने कितनी बार मराठों पे हमला किया। राजा जयसिंह का दूसरा नाम, जो राजपूत थे उनका दूसरा नाम मिर्जा राजा था, और मिर्जा राजा साहब किसके लिए काम करते थे। तीसरी बात, राजपूतों का आइडियल तो राजपूत हो सकता है सर, तो आपको चाहिए कि राणा सांगा के म्यूजियम बनाइए और उस म्यूजियम में एक लेटर लगाइए जिसमें ये लिखा, जिसमें राणा सांगा ने लेटर लिखा था बाबर को, कि बाबर को लिख कर लेटर बुलाया था हिंदुस्तान की आइए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो मैं बोल रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए आप, जो 5000 साल का इतिहास हिंदुस्तान का है वो भी बताइए आप। आपने कहा साहब गुलामी का प्रतीक, तो गुलामी का प्रतीक अगर आप इलाहाबाद को मानते हैं और प्रयागराज कर देते हैं तो प्रयागराज में जो रॉबर्ट्सगंज है वो है गुलामी का प्रतीक। आप अगर गुलामी का प्रतीक मानते हैं तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है जहां पर महारानी का स्वागत हुआ था वो है ईमानदारी से और सच्चाई से गुलामी का प्रतीक। सर मिटाइए उसको। ठीक, उसको तो आप मिटा नहीं रहे। ठीक है, हिम्मत नहीं सर आपकी। ठीक है, लेकिन आप एक सवाल है। सुनिए सर, अभी ठीक भी कुछ नहीं है सर। नहीं वकार साहब, आपने 3 पॉइंट रखे, अब एक सवाल तो पूछने दीजिए ना। मुगलों की सारी चीजें मिटा दीजिए। नहीं नहीं, आपने 3 पॉइंट रखे, चैलेंज कर रहा हूँ, मानूंगा इस चैनल। एक सवाल तो पूछने दीजिए। लेकिन मुगलों का एक महल गिराने के बाद 1000 हिंदुओं को नौकरी जरूर दीजिए आप। मैं एक चीज पूछ लूं आपसे, 1000 ब्राह्मण और 1000 राजपूत, इनको अगर आप नौकरी देते हैं तो आप सब गिरा दीजिए। ठीक है सर, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कारोबार नहीं दे रहे हैं, आप कटोरा हाथ में दे रहे हैं और मुसलमानों मुगलों के नाम पर उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मुगल म्यूजियम बनने से रोजगार मिलता रहेगा, मुसलमानों को मिल जाएगा रोजगार अगर मुगल म्यूजियम रखा रहेगा उसका नाम। नहीं, मुगल म्यूजियम गिराने से रोजगार मिल जाएगा। मुगल म्यूजियम बनने से मिल रहा है। जब दो अलग अलग चीजें हैं, जब दो अलग अलग चीजें हैं, बहस किसी और चीज पे हो रही है, आप ले गए उसको कहीं और, तो फिर वही उसी भाषा में उसी तरीके से पूछना पड़ेगा ना कि मुगल म्यूजियम गिराने से 1000 लोगों को रोजगार मिलता हो तो दे दीजिए। मुगल म्यूजियम बनाने से क्या मुसलमानों का, नहीं, मुगल म्यूजियम बनाने से मुसलमानों की साक्षरता दर बढ़ जाएगी क्या? मुगल म्यूजियम बनाने से मुसलमानों का सर जीवन स्तर सुधर जाएगा क्या मुगल म्यूजियम बनाने से? अगर सुधरता है तो भाई इतनी सारी इमारतें बनी है, क्यों नहीं सुधर गया? अपने हिंदुओं को नौकरी तो दीजिए। अरे सर आप पहले जो पूछ रहे हो वो तो बताइए। आप क्या है, आपके साथ दिक्कत क्या है? आप जैसे ही फंसते हैं तो आप गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। मैंने पूछा, आप ही की भाषा में पूछा, अब आप उस पर फिर कि नहीं नहीं नौकरी 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 नौकरी। नौकरी की बहस अलग है, इतिहास की बहस अलग है। आज इतिहास की बहस हो रही है। अब उस इतिहास की बहस में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुगल म्यूजियम का नाम बदलने से आपको कष्ट हो रहा है? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी मुसलमान अपने आप को मुगल आक्रमणकारियों से एसोसिएट करता हो। आप करते हैं या आपकी पार्टी करती है एसोसिएट? भाई मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने तो आपसे सीधी सी बात ये पूछी कि राजपूतों के आइडियल तो राजपूत हो सकते हैं। सर अगर राजपूत और मराठा इस देश में आपस में राजा के तौर पर युद्ध करते रहे तो क्या मुगलों को बाप मान ले अपना, जो बाहर से आक्रमण करने आए? नहीं तो मराठा क्योंकि आपस में लड़े थे तो किसी तीसरे को मान ले। मराठा और राजपूत
आपस में लड़ाई लड़ते रहे तो अरे आप क्या तो करते हैं? लड़े कि ठीक, राजपूतों को वो इस देश मराठा का इतिहास है। राजपूतों संगीत को रागी, ये बड़ा मराठा अजीब सा बनवा तर्क देंगे। है कि भाई क्योंकि ये दो राजा राजपूत और मराठा आपस में लड़ते थे तो इसलिए मुगलों को अपना पिता मान लेना चाहिए, या खुद को मुगलों की संतान मान लेना चाहिए, या ये मान लेना चाहिए कि वो आक्रमणकारी नहीं थे साहब, वो तो भला करने आए थे, उनको इन्विटेशन देके बुलाया गया। नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपको। सर एक बार संगीत जी बोल ले, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आप 2-3 बात कहना चाहें। और शिवाजी के वंशज उद्धव ठाकरे को आप बाबर बताए दे रहे हैं, सर मराठों को आप बाबर बताए दे रहे हैं। ओके ओके, अब संगीत रागी को सुन लेते हैं और फिर तारक पते और आशुतोष वेट कर रहे हैं। सुधांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। असीम साहब प्लीज, नहीं ठीक है, आपको पर्याप्त वक्त मिला ना, अब ये मत करिए ना प्लीज।